नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज देश को जिस बात का इंतजार था वो दो बड़ी खबरें हुई हैं। पहला तो संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा शुरू हो गई और वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के, पाकिस्तान के जो लोग भी एक इकोसिस्टम के तहत ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ फैला रहे थे, उनके हर एजेंडे को ध्वस्त किया है। कितने विमान गिरे, नहीं गिरे, राजनाथ सिंह ने क्या जवाब दिया, क्या किसी के दबाव में जो है वो सीज फायर हुआ, इस पर क्या जवाब दिया, और ऑपोजिशन ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है वो भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है वो आई है, वो ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उससे भी बड़ी खबर मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसमें जो 3 टॉप आतंकी शामिल थे, वो पहलगाम हमले के आतंकी मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि आज सुबह से ऑपरेशन महादेव चल रहा था। सेना लगातार उनके पीछे थी, पड़ी हुई थी और उनको तलाश रही थी। और अब कहा जा रहा है कि ये जो हासिम मूसा था, जो पाकिस्तान की आर्मी का बंदा था जिसको पहलगाम में लोगों को ढूंढ कर मारने के लिए भेजा गया था, ये वो हासिम मूसा है जो मार दिया गया है। और मेरे ख्याल से ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन हमने तस्वीरें देखी हैं बॉस। और जिस बेदर्दी से इन लोगों ने पहलगाम हमले में मारा था मासूम लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ कर, उससे भी बुरी तरह इनकी मौत हुई है। मैं आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता क्योंकि इतनी भयावह हैं वो तस्वीरें इनकी मौत की कि आप बहुत लोग झेल नहीं पाएंगे। लेकिन पूरा सिर ना खोल दिया है सेना ने इनका। परखच्चे उड़ना जिसको आप सुनते हैं ना, वो परखच्चे उड़ा दिए हैं इस हासिम मूसा और इसके साथियों के। ये अभी खबर आ रही है कि वो 3 जो हैं वो लाशें तो देखी, लेकिन इतना सिर फट गया है कि हम तो कम से कम अभी वो देखकर कंफर्म करना मुश्किल है कि ये वही है कि नहीं है। लेकिन एक झलक तो लग रहा है कि वही है। सेना अभी कंफर्म कर देगी। लेकिन ऑपरेशन महादेव, आज आप कहिए कि सावन के महीने में ऑपरेशन महादेव के जरिए बम बम भोले हो गया बॉस। और ये पहलगाम के आतंकी जिनके बारे में कहा जा रहा था उनको क्यों नहीं मारा, उनको क्यों नहीं मारा, उनको मार भी दिया गया है, ठोक भी दिया गया है। लेकिन आप सोचिए इस देश में कैसे कैसे लोग हैं कि पी चिदम्बरम जो है वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि एनआईए ने पहचान कर ली। कैसे पता कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे? इनको ये सबूत चाहिए कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। ये एनआईए को कैसे पता? जबकि यही अमेरिका आप देखिए जिसने टीआरएफ पे बैन लगाया, जो प्रॉक्सी है लश्कर ए तैयबा का, टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने कि पहलगाम में आतंकी हमला किया था। अमेरिका मान रहा है कि उसने जिम्मेदारी ली हमले की और उसी के आतंकी थे। चिदम्बरम को सबूत चाहिए कि वो पाकिस्तान से आए थे कि नहीं। आप सोचिए ये लोग कैसे कैसे लोग हैं। इसलिए इन पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप ये सब सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है, और ऑपरेशन महादेव पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। लेकिन मतलब ये कैसे लोग हैं कि पाकिस्तान को हाथ में सजा के दे रहे हैं कि देखो वहां, वो तो कहेगा देखिए पूर्व गृह मंत्री भारत का कह रहा है कि पाकिस्तान से आए थे, कैसे पता? इसका मतलब भारत ने जानबूझ के हमें फंसा के हमला किया। और ये अकेले नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा में राजनाथ सिंह ने क्या क्या वो तो दिखाऊंगा, लेकिन ये लोग अभी बोलेंगे तो क्या क्या होगा वो आपको समझना है। तो जरा एक बार सुनिए रेणुका चौधरी क्या कह रही है। देखिए, ऐसे सवाल सैकड़ों हैं अभी, या अब ये बातचीत चर्चा में ये सुनाई देंगी। तो यही तो इसीलिए तो हम कह रहे थे कि भाई आप ये लगाइए, स्पेशल सेशन करिए, ताकि ये सब लोगों को जहन पे समझ में आ जाएगी। मगर करते नहीं। अब देखेंगे कि यानी ये मान के चलिए कि जो चिदम्बरम कह रहे हैं ना, ऐसी बहुत सारी बातें आज आपको सुनने को मिलेंगी। और आज सुबह 12 बजे से चर्चा होनी थी। सरकार ने कहा था 16 घंटे चर्चा करेंगे, लेकिन 12 से 2 जो है वो कोई चर्चा ही नहीं हो पाई, क्योंकि विपक्ष ये मांग करने लगा कि भाई एसआईआर पे भी चर्चा होगी, ये कंफर्म कीजिए। जबकि जो चर्चा होगी उसके लिए तय हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी। लेकिन ये रोज नया क्लॉज कि पीएम होने चाहिए, रक्षा मंत्री होने चाहिए, ये बैठा होना चाहिए, वो नहीं बैठा होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, इनका रोज का हिसाब चलता है। लेकिन आज राजनाथ सिंह ने इनको करारा जवाब दिया। एक बार सुनिए जो कहा जा रहा था कि भाई किसी तरीके से जो है वो वहां पर दबाव था नरेंद्र मोदी पर, इसलिए उन्होंने जो है वो सीज फायर कर लिया, नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव था। सुनिए इस पर राजनाथ सिंह ने आज सदन में क्या कहा। टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन
किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है अध्यक्ष। मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने राजनैतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के। यानी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि कोई प्रेशर नहीं था बॉस, ये सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि पाकिस्तान हार मान चुका था। वहां के डीजीएमओ ने हमको फोन किया कि भाई बहुत हो गया, उन्होंने कहा, ये शब्द है उनके कि भाई, वहां के डीजीएमओ ने कहा कि महाराज बस कीजिए। और उसके बाद चूंकि भारत ने जो पहले ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के पहले अपना क्या क्या हमको टारगेट अचीव करना है वो अचीव कर लिया था, इसलिए ये कार्रवाई रुकी, ये सीज फायर हुआ, न कि राहुल गांधी जो नरेंद्र सरेंडर कहते हैं। और ये विपक्ष, जब राजनाथ सिंह, आप सोचिए, मतलब मैं सोचता हूं इस देश का विपक्ष कैसा है। जब राजनाथ सिंह कह रहे थे कि इस देश की सेना ने गजब का शौर्य दिखाया, इस देश की सेना ने कोई भी पाकिस्तानी मिसाइल जो है वो किसी रिहायशी इलाके पे नहीं गिरने दी, एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया, तो उन्होंने पहले तो विपक्ष को खुद ही ताली, जो मेज ऐसे थपथपाते हैं वो करना चाहिए था, वो नहीं किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कम से कम कर दीजिए, तब भी नहीं किए। जरा देखिए विपक्ष की तस्वीर देखिए, आपको आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि क्या लोग हैं ये लोग। मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आप, बोलना पड़ रहा है कि देश की सेना के लिए कम से कम ताली बजा दीजिए, उसके बावजूद ऑपोजिशन में पीछे एक दो लोगों ने थोड़ा मेज थपथपाया होगा। बाकी राहुल गांधी तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे जो है सोफे पे बैठ के कोई फिल्म देख रहे हो, उस टाइप का हिसाब। नहीं ताली ठोके भाई, देश की सेना के लिए नहीं ठोक पाए। गजब ऑपोजिशन मिला इस देश को बॉस। अरे देश की सेना का वो जवान अगर मिसाइल नहीं गिरने दे रहा है, अगर पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर रहा है, तो खाली बीजेपी के लोगों को बचा रहा है या उन लोगों को बचा रहा है जिन्होंने बीजेपी को वोट किया। आपका वोटर नहीं बच रहा, आप नहीं बच रहे हैं। कैसे लोग हैं ये लोग भाई। और आप देखिए राजनाथ सिंह ने इनको यह भी याद दिलाया कि कोई एसेट भारत का, जो कह रहे थे ना कि कोई एसेट भारत का नुकसान हुआ नहीं हुआ, बताइए। सुनिए राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने, उस पर क्या जवाब दिया। 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया अध्यक्ष महोदय। उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। आप सोचिए बॉस, कौन भारतीय होगा जिसका सीना गर्व से नहीं भर जाएगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में भी कोई ऐसा देश नहीं है, मतलब उन दोनों में से, जिस पर, मतलब जिसको नुकसान ना हुआ। कितने ही ईरान अभी हमले कर रहा था, इजराइल को नुकसान हुआ। भारत के सैनिकों ने इस देश को कोई नुकसान नहीं होने दिया, किसी बड़े एसेट को नुकसान नहीं होने दिया। और राहुल गांधी को सिर्फ यह जानना है कि कितने प्लेन गिरे, क्या हुआ नहीं हुआ, इससे उनको मतलब नहीं। और आज राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष का सवाल तो होना चाहिए था कि उनके कितने प्लेन गिरे, वो पूछ रहे हैं कि हमने, हमारे कितने प्लेन गिरे। सुनिए राजनाथ सिंह ने आज विपक्ष को क्या करारा जवाब दिया है। हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी
हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि 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 उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। आप सोचिए, राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने, मतलब भिगो भिगो के आज जो है ना, वो हर एजेंडा जो फैलाया जा रहा था उसका जवाब दिया। लेकिन आप इसके बावजूद देखिएगा, अभी विपक्ष भी बोलना शुरू करेगा, उस पर भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ लीजिए कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा से नहीं भाग रही थी, वो झूठ था। इस देश के सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये गर्व की बात है। पाकिस्तान का कोई हमला जो है वो कामयाब नहीं हुआ, उसको रोका गया, ये गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात, राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि पेंसिल टूट गई कि नहीं टूट गई, महत्वपूर्ण यह होता है कि आपको नंबर कितने आए। और इसलिए हमारे कितने विमान गिरे इस पर फोकस करने के बजाय विपक्ष को इस पर फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, ताकि मैसेज ये जाए दुनिया में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ये जानकर। और उन्होंने याद दिलाया कि भाई 1971 का युद्ध हुआ था, इसी ऑपोजिशन ने जो आज सरकार में है, अटल बिहारी वाजपेयी ने तब के नेतृत्व की तारीफ की थी। 62 में भारत चीन से हार गया, लेकिन ये नहीं पूछा गया था कि कितने विमान गिर गए, कितने टैंक गिर गए, ये पूछा गया था कि ये परिस्थिति क्यों बनी कि हम हार गए। और इसलिए इस ऑपोजिशन को अंदर झांक के देखना होगा बॉस कि आप पब्लिक के सेंटिमेंट से कितना दूर हैं जब आप ऐसे मुद्दों पर देश के खिलाफ खड़े देखते हैं। खैर, इस पर अभी चर्चा और चलेगी ऑपरेशन सिंदूर पर, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा, आपकी राय जरूर दीजिएगा। और जो ऑपरेशन महादेव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया उनको भी खत्म कर दिया गया है, उस ऑपरेशन महादेव पर भी अपनी राय दीजिएगा। जैसे जैसे डिटेल आएगी वो आपको दूंगा। रात को 8:50 पर न्यूज की पाठशाला में पूरी एनालिसिस के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।